अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से एमजे चौधरी। नाज़रीन, सुबह सुबह कुछ ऐसे मामलात और ऐसी ख़बरें सामने आई हैं कि मैंने कहा जल्दी से इसके ऊपर एक छोटा सा वीलॉग कर दें और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। इंटरनेशनल मीडिया जो है उसने इमरान खान की जो ये आइसोलेशन है और इमरान खान से जो उसकी फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा, उसको बड़ा सीरियसली ले लिया है। रॉयटर जो एक बहुत बड़ा अदारा है दुनिया का, वहाँ पे जो इमरान खान को लेकर जो वहाँ पे आर्टिकल छप रहे हैं, जो ख़बरें छप रही हैं, उनके ट्विटर के ऊपर जो आया है, उन्होंने इमरान खान के बेटों को लेकर जो खदशात ज़ाहिर किए हैं बहुत ही तशवीशनाक हैं। बल्कि उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि लगता यूँ है कि कुछ ऐसा हो गया है जो रिवर्सेबल नहीं है। अब ये एक बहुत ख़तरनाक और बहुत डेंजरस जुमला है, और इस चीज़ के ख़दशात जो हैं वो इमरान खान के बच्चे जो हैं, उनकी जो बहनें हैं, वो भी कंसर्न तो हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसके ऊपर जो है वो चीज़ों को इस तरीके से देख रहा है। और हालांकि इमरान खान की जो हमशीरें हैं वो ये कहती ज़रूर हैं कि उनके भाई को ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर ऐसा कुछ करेंगे तो फिर पाकिस्तान की आवाम इन्हें नहीं छोड़ेगी और इनको जो है वो दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इंटरनेशनल मीडिया जो है वो ये बात कर रहा है, जो कि बड़ी ही कंसर्न और सीरियस है। और दीगर जगहों से भी जो है वो इमरान खान के हक़ में जो है वो आवाज़ें उठ रही हैं और पाकिस्तान के निज़ाम को लेकर बड़ी बात हो रही है। ये तो था जनाब इमरान खान के बारे में जो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। दूसरा, आपने देखा कि आज फिर जो है वो दमादम मस्त कलंदर की आवाज़ लगा रखी है पीटीआई ने, और तमाम अपने जो एमएनएज और एमपीएज हैं उनको बुला रखा है। अब देखते हैं कि वहाँ पर जो पीटीआई का वर्कर है वो पहुँचता है कि नहीं पहुँचता। दफ़ा 144 का भी इनकाद कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो मामलात इस वक्त नोटिफिकेशन को लेके हो गए हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग हो गए हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो बड़े डेंजरस हो गए हैं। क्योंकि कुछ वज़रा जो हैं वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की बोली बोल रहे हैं, जैसे हनीफ अब्बासी हैं, और उन्होंने तो एक किस्म की बगावत ही कर दी नून लीग के साथ, और वो ख्वाजा आसिफ को पड़ गए कि ये बड़ा इस तरह का बंदा है और ये बंदा और वो बंदा है, ये एहसान फरामोश है, बाजवा ने इस पर एहसान किया और ये हुआ और वो हुआ। तो बहरहाल उनकी जो ब्रेकें थी वो सिर्फ ख्वाजा आसफ तक थी, उससे आगे वो बढ़े नहीं, यानी नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ तक वो नहीं आए। लेकिन इसके बरक्स जो बाकी वज़रा हैं वो अपनी तौजीहात आके दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह जो हैं वो कह रहे हैं नवाज शरीफ का, और ये कोई ऐसा मसला नहीं है, नवाज शरीफ इस नोटिफिकेशन की राह में जो है वो रोड़े नहीं अटका रहे या वो हाइल नहीं है। तो फिर भाई देखने की बात यह है कि शहबाज शरीफ कैसे चले गए लंदन, फिर वहाँ जाके जो है बहरीन से वहाँ पहुँच गए, फिर वापसी पे भी उन्होंने सुना है कोई ये जो कोई जो आज़रबाईजान या उज़्बेकिस्तान इस तरफ उन्होंने जो है वहाँ पे 7 घंटे का स्टे किया, और फिर इस्लामाबाद नहीं गए, फिर लाहौर चले गए। तो ये सारी चीज़ें तो इतनी सिंपल लग नहीं रही हैं जितनी नून लीग बताना चाह रही है। और जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब हो जाएगा, आ जाएगा, हो सकता हो चुका हो। तो वो अजीब अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों का हासिल वसूल क्या होना है इस वक्त। एक वो जो एक पेज अभी मरीम नवाज शरीफ पिछले दिनों ही बड़ी तारीफ़ कर रही थी, वो तो जनाब टोटली टाइम टाइम हो गया फिश। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका रिज़ल्ट कुछ भी निकले, इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं या शहबाज शरीफ है या मरीम नवाज़ है या नून लीग है, जिन भी लोगों ने ये सारा जो भी इस वक्त खेला जा रहा है और जो जो इसमें इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन इस वक्त बात सबके हाथ से निकल गई है। वक्ती तौर पर हो सकता है कि ये तूफ़ान थम जाएगा, नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, और जो चीफ हैं फील्ड मार्शल हैं वो भी जो चाहते हैं वो उनके हाथ आ जाएगा। लेकिन जितना ये हो चुका है और उससे कितना अफेक्ट पड़ा है इस वक्त, जो आर्मी चीफ का एक परसोना बना हुआ था और एक फुल कमान थी और फुल ताकत थी, और पीटीआई पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ थे, पीटीआई को दबाया जा रहा था, वो बिल्कुल ब्रेक हो गया है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जैसे नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि वो
اپنے ساتھ ہوئی چیزوں کو نہیں بھولتے. تو شاید لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بڑے بڑے پوسٹر آپ نے اخبار میں دیکھے تھے کہ جب نواز شریف آئے تھے کہ وزیر اعظم نواز شریف، چوتھی دفعہ وزیر اعظم نواز شریف، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال دیا گیا، بلکہ ایک جو سیٹ دی گئی اس کے اندر اتنی بے ضابطگیاں اور اتنا کچھ کر کے رکھا گیا کہ وہی بات تھی کہ نواز شریف صاحب اگر کہیں تھوڑی سی اکڑ دکھاتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو فوراً یہ والا حلقہ کھول دیں گے اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ جاگ جائے گی. تو میاں صاحب نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی. میاں صاحب بھی پچھلے 40-45 سال سے سیاست کر رہے ہیں اور وہ تمام داؤ پیچ جانتے ہیں. تو اب یہ چیز تو اوبیس ہو گئی ہے. کچھ جو صحافی ہیں وہ بھی اس وقت میاں نواز شریف کی سائڈ پہ آ گئے ہیں اور وہ ان کی بولی بول رہے ہیں. کچھ جو ہیں جو اسٹیبلشمنٹ والے ہیں وہ ادھر بول رہے ہیں. لیکن یہ پھٹا پڑ گیا. اب اس کا جو میں کہہ رہا تھا کہ حاصل وصول کیا ہوگا، ایک چیز تو لازمی ہے کہ یہ کسی نہ کسی کو تو اس کا نقصان ہونا ہے. کب ہوتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے، صرف اس کے موقع کی تلاش ہوگی. لیکن اس کا پی ٹی آئی کو شاید تھوڑا سا فائدہ ہو جائے اس لحاظ سے کہ ان دونوں گروپس کا جو ہے ساری یلغار جو تھی وہ پی ٹی آئی کی طرف تھی. اب پی ٹی آئی جو ہے وہ تو پہلے ہی پس رہی تھی. اب ہوگا یہ کہ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی پی ٹی آئی کے اوپر ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھا جائے، اور ادھر سے جو نون لیگ ہے وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ بھائی ہم اپنے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ کس لیے لڑ رہے ہیں. ویسے بھی نون لیگ جو ہے گائے بگائی یہ بات کہتی رہتی تھی کہ یہ جو ہوا ہے، یہ جو ہوا ہے، وہ جو ہوا ہے، یہ سب ہم نہیں کر رہے بھائی. یہ مثلا چھوٹے لیول پہ لوگ آ کے ٹی وی شوز میں کہتے تھے، سب کو پتا کہ کون کر رہے ہیں. تو ہر بندہ اپنی اپنی بساط بچھا کے بیٹھا ہوا تھا. اور میاں صاحب کو ایک بات کی جو ہے وہ داد دینی پڑے گی کہ بڑے ہی سکون سے، بڑے ٹھنڈے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا طریقے سے انہوں نے اس چیز کو اتنا پرلونگ کیا اور یہاں تک لے کے آئے کہ جو اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھتے تھے اور بڑا اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے تھے، وہ بھی کہیں نہ کہیں دھوکہ کھا گئے اور چیزیں اتنی دور آ گئیں کہ پھر وہ ٹائم بھی آ گیا اور وہ ٹائم بعد بھی ہو گیا اور جناب وہ ڈیٹ بھی نکل گئی. اور اب جو ہے وہ ہر طرف ٹھٹھا ہی ٹھٹھا ہے. اور اس ٹھٹھے کا دونوں طرف نقصان تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو اس میں جیتے گا وہ پھر ہارنے والے کو اتنے آرام سے جو ہے نہ تو وہ حکومت کر سکے گا اور نہ ہی آگے یہ جو ٹرسٹ بنا ہوا تھا یہ دوبارہ بلٹ ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا یہ گفتگو آپ کے ساتھ کر لیں. آپ کی کیا رائے ہے آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.